तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 6 क्लास के एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर नंबर 2 का लेसन का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, ग्लोब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू। ग्लोब अक्षांश देशांतर। ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसके बारे में जानकारियाँ जानेंगे इस वीडियो में। आप सब जानेंगे ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है एवं देशांतर क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरा स्थान लिया जा सकता है, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लिया जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। पहला नंबर नोट कर लीजिए, ग्लोब स्थिर नहीं होते। नोट करिए, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ग्लोब स्थिर नहीं होते। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते। और फिर ग्लोब को उसी प्रकार घुमाया जाता है कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, देखिए ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे पता जा सकती है। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भों की आवश्यकता होती है। आप आगे देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, अक्ष कह सकते हैं। आप देखें कि सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर दो बिंदु होते हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है। ग्लोब पर दो बिंदु होते हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है। ठीक है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ग्लोब को इसे सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति ग्लोब को इसे सुई के चारों ओर, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी वास्तव में कोई ऐसी सुई नहीं होती
पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती, कोई सुई नहीं होती, कोई सुई नहीं होती, कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अपने अक्ष पर यह अपने अक्ष पर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई ऐसी सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है। अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यहाँ से काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तथा दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तथा पृथ्वी के दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण वाले आधे भाग को पृथ्वी के दक्षिण